गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कलामयं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत इस भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी के सेशन में। और अभी तक हम सब डिस्कस कर चुके हैं कि इस चर्चा पर चल रहा था कि जो भौतिक समस्याएं हैं उनका कारण क्या है और उनका समाधान आध्यात्मिक तरीके से कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा चल रही है। और इसमें कई सारे पॉइंट्स पर हमने डिस्कशन किया, जैसे तलाक के बारे में, प्रदूषण के बारे में, अकाल के बारे में, आत्महत्या के बारे में, चोरी अपराध के बारे में। इस संसार में जो भौतिक समस्याएं हैं और हम देख रहे हैं कि ये समस्याएं बढ़ती जा रही, कम नहीं हो रही। तो और लोग चाहते हैं भी हैं इनका समाधान करना। तो इसको कैसे समाधान किया जा सकता है, वो पॉइंट्स चल रहे हैं। तो आपने काफी अच्छा डिस्कशन किया पिछले दिन प्रदूषण के बारे में, चूहा दौड़, फास्ट रैट रेस के बारे में। और आज हम कुछ और पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे, जिससे कि हम जब डिस्कशन करेंगे तो इन पॉइंट्स को हम अपने जीवन में अगर अपनाएंगे, इनके सॉल्यूशंस को, तो हम इन भौतिक समस्याओं से बच सकते हैं जब तक इस संसार में हैं। है नहीं? तो इनके लिए फिर आज ऐसे ही डिस्कशन करेंगे। तो आप अपना जो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, जिनको आता है कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर हमें रीजन पता है किसी भी समस्या का, अगर रीजन रूट कॉज पता है तो उसका समाधान किया जा सकता है। अगर उसका रूट कॉज नहीं पता तो उसका समाधान नहीं हो पाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, एक बार एक व्यक्ति को फोड़ा हो गया, लेफ्ट हैंड में। और फोड़ा होने की वजह से क्या हुआ, वो एक मेडिकल शॉप के पास गया और मेडिकल शॉप पे एक ऑइंटमेंट दिया उसने, और उसने ऑइंटमेंट लगाया और फोड़ा ठीक हो गया। अब उसने देखा कि कुछ दिनों बाद उसका फोड़ा दूसरे राइट हैंड पे हो गया। फिर वही ऑइंटमेंट लगाया, फिर ठीक हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर लेफ्ट पैर में हो गया, फिर ऑइंटमेंट लगाया, फिर ठीक हो गया। इसी तरीके से वो फोड़े पर ऑइंटमेंट लगाता था और शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों में क्या हो जाता था, उसका फोड़ा हो जाता था। क्यों हो रहा था बार बार, क्यों ये समस्या आ रही थी उसके जीवन में? क्योंकि उसे उसका रूट कॉज नहीं पता था। तो सौभाग्य से एक दिन वो एक अच्छे से डॉक्टर के पास गया। उस डॉक्टर ने देखा, टेस्ट किया उसका और पाया कि
कि उसके ब्लड में इम्प्योरिटीज हैं। ब्लड में इम्प्योरिटीज की वजह से क्या है, फोड़ा, क्योंकि जहां जहां ब्लड जाएगा वहां वहां फोड़ा होगा, तो वो फोड़ा पूरे शरीर पर हो रहा था। तो उस डॉक्टर ने क्या किया, रूट कॉज पता लगाया। रूट कॉज कहां पर था, ब्लड में था। लेकिन उसने पहले क्या किया, पहले उसका कारण नहीं जाना और बगैर कारण जाने उसका समाधान कर रहा था। इसकी वजह से वो सही समाधान नहीं कर पा रहा था। उसी तरीके से हमारे जीवन में जिसने भी हम सब जिन भौतिक समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं, उनका समाधान क्या है, टेम्परेरी पैचअप सॉल्यूशन तो हम ढूंढ रहे हैं, उनका रूट कॉज नहीं हम ढूंढ पा रहे। अगर रूट कॉज अगर ढूंढ पाएंगे, उसी के लिए ये डिस्कशन है, अगर रूट कॉज ढूंढ लेंगे तो हमें उनका समाधान भी मिल सकता है। तो वो ये डिस्कशन आज आज हम डिस्कशन करेंगे रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, रिश्वत लेना, ये, और इसकी वजह से आप देखेंगे कितने करप्शन होते हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बड़ी बड़ी पोस्टों पर होते हैं, ऑल्दो उनके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी करप्शन होता है, और आप देखेंगे बड़े बड़े लोग करते हैं। तो उसका कारण क्या है, इस करप्शन का और धोखाधड़ी का, तो आप इसका कारण बताना चाहेंगे तो आप अपना डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं, और फिर डिजिटल हैंड रेज करने के बाद जिसका नाम लेंगे वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कलावती माता जी बताना चाहते हैं, तो आप अपने को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे हिसाब से अधिक पैसा कमाने की चाहत के कारण लोग धोखाधड़ी करते हैं। उनको कम समय में अधिक पैसा कमाना है। हाँ, चलो, आपका पॉइंट वैलिड है। और इसके बाद और कोई और बताना चाहते हैं? कीर्तिमा चौहान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसका रीजन ये हो सकता है कि मतलब रियल नॉलेज जो है, विजडम जो है वो नहीं होना, क्योंकि जनरली लोग समझते हैं कि हम, उनको यही नहीं पता होता है कि इसके बाद भी कोई लाइफ है। उनको लगता है कि जो हमारा ह्यूमन वर्थ है बस यही है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो हम इसी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं सारा कुछ। तो इसलिए वो गलत तरीके से धन अर्जित करने की कोशिश हाँ हाँ कर जी, रहे आपका भी पॉइंट वैलिड है। कलावती माता जी ने बताया कि लोग पैसे हैं, बहुत कमाना ताकि चाहते वो हैं। इंद्र तृप्ति में रह सके। हाँ जी। और कीर्तिमा माता जी बता रही हैं कि उन्हें जीवन का उद्देश्य नहीं पता, जीवन के बारे में नहीं पता, तो वो समा और दर चाहते हैं पैसा कमाना। और एक और हाथ उठाया, बाकी और भी इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। नेहा सिंह माता जी, अपने को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें एक ये भी है कि जैसे एक दूसरे के लिए प्रभु जी होड़ लगी हुई है कि हमें आगे बढ़ना है धन में, इन चीजों में। जैसे पड़ोसी पड़ोसी में ही होते हैं कि हमें उससे ऊंचा मकान, ऊंचा ये सब चीज चाहिए, उसमें भी धोखाधड़ी चल रही है। और हम जैसे प्रभु जी प्लॉट है, गोल्ड है, उसमें भी धोखाधड़ी चल रही है प्रभु जी। सब अपने आप में श्रेष्ठ करने के लिए आगे बढ़े जा रहे हैं प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। और कोई भक्त अगर बताना चाहें इस पॉइंट पर? वैसे इन सारे भक्तों ने बताया रूट कॉज क्या है। जैसे मान लो कोई धोखाधड़ी देना करना चाहता है, तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कीर्तिमा माता जी ने और कलावती और नेहा माता जी, इन सब ने, कि लोगों को जीवन का उद्देश्य नहीं पता, और उद्देश्य ना पता होने की वजह से क्या है, व्यक्ति सम और अदर क्या करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। मतलब उसे लोगों की परवाह नहीं है कि क्या होगा, उसे बस समा उधर कोई भी तरीका मिल जाए जिससे कि उसे पैसा जल्दी से जल्दी फास्ट तरीके से उसकी जेब में आ जाए। ये कारण है।
और इसकी वजह से क्या होता है, लोग करप्शन करने से डरते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं जीवन में आगे जीवन भी है, और इन इन जो कार्य हम कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों की परवाह न करके उनको, मतलब कहने का मतलब है मेरा काम बनता और भाड़ में जाए जनता। इस कंसेप्ट पर जो लोग जीते हैं, वो उन्हें जीवन का उद्देश्य नहीं पता, जीवन के बारे में नहीं पता कि आने वाले जीवन में क्या होने वाला है, कर्म का सिद्धांत नहीं पता। तो इसकी वजह से लोग करप्शन करते हैं। तो समाधान, सिंपल सा समाधान इसका यही है, जो कारण हैं उनको सॉल्व करो। तो कारण क्या है? कारण है जीवन का उद्देश्य नहीं पता। तो अगर जीवन का उद्देश्य पता चल जाएगा व्यक्ति को कि हमारे जीवन का उद्देश्य इस संसार में रहना नहीं है हमारे जीवन का उद्देश्य इस संसार से निकल के भगवान के पास जाना है? तो आप सोचो, तो कोई करप्शन करेगा इस संसार में? कोई नहीं करेगा। उन्हें पता है कि अगर हम गलत तरीके से कर्म का सिद्धांत काम करेगा तो फिर क्या होगा, हम इस संसार में और फंसते जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे इस संसार से। तो इस संसार से अगर निकलना है तो जो व्यक्ति को पता होगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य ये है, इस संसार से निकलना है। और आप देखेंगे कि जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, जिनको पता नहीं जीवन का उद्देश्य, वो ही ज्यादा करप्शन करते हैं। जो आध्यात्मवादी होते हैं उनमें तो करप्शन का सवाल ही नहीं उठता, और सारे गुण उनके अंदर आ जाते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदार, ये सारे गुण आध्यात्मिक लोगों में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें जीवन का उद्देश्य पता है, और उन्हें कर्मों के सिद्धांत का भी पता है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य पता होगा तो कर्म का सिद्धांत नहीं पता होगा, कि हम अगर जैसा दूसरे लोगों के साथ करेंगे वैसा हमारे जीवन में हमें यहाँ पे भी होने वाला है, और अगला जीवन हमें कैसा मिलने वाला है, इन अपने अपने कार्यों की वजह से, अपने कर्मों की वजह से कैसा जीवन मिलने वाला है। इन सारी बातों से अवगत नहीं है आजकल के लोग। इसकी वजह से ही ये धोखाधड़ी, करप्शन हो रहा है। तो आप देखेंगे कि मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करता हूं, उसमें भी यही चार सारी चीजें बताई गई हैं। आप देखेंगे, मैं आपके सामने वो पॉइंट आपके सामने दिखाता हूं, जिससे कि, तो अब आप देखो, हम जो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, आध्यात्मिकता कितनी इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में। अगर आध्यात्मिकता हमारे जीवन में नहीं आएगी तो इन सारी चीजों में हमारा समय निकल जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, समाज में उपद्रव हो रहे हैं, लोग परेशान हैं इसकी वजह से। तो धोखाधड़ी किसकी वजह से? लोगों की परवाह न करके, जीवन का उद्देश्य ना पता होने की वजह से, समा और दर पैसे कमाने की इच्छाएं और अनवांटेड इच्छाओं की वजह से ये धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी होती है। तो समस्या का समाधान क्या है? सिंपल, अगर हम ये भगवत गीता का जो नॉलेज है, आध्यात्मिक जो ज्ञान है, उससे अगर अवगत हो जाएं तो हमें जीवन का उद्देश्य भी पता चल जाएगा, और जीवन का उद्देश्य पता चल जाएगा तो हमें सारी चीज क्रिस्टल क्लियर होगी कि हमें कैसे कार्य करना है, कैसे इस संसार से निकलना है। फिर इन रिश्वत और धोखाधड़ी आराम से समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट था कैसे बचा जा सकता है। तो सिंपल समाधान है इसका, बड़ा आसान समाधान है। आध्यात्मिक समाधान क्या है? हमें भगवत गीता, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना पड़ेगा अपने जीवन में। तो ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि लोग बहुत स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेशन में हैं। आप देखेंगे कि एंजाइटी में हैं लोग, और ये एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड रेट्स ये बढ़ते जा रहे हैं बहुत तेजी से, आप देखेंगे। और यंगर जनरेशन में तो और भी स्पीडली बढ़ते जा रहे हैं। तनाव और अति व्यग्रता, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसका कारण क्या है?
इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें आप अपना पॉइंट जो भी रूट कॉज बताना चाहते हैं अपना डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं, फिर करके हम उस पर डिस्कशन करेंगे। हम चाहते हैं कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि डिस्कशन करने से हम काफ़ी, जब हम डिस्कशन करते हैं तो अपना दिमाग चलता है नहीं? जब तक दिमाग नहीं चलेगा तो फिर सुन तो लेंगे आप, लेकिन वो आपके दिमाग में यहाँ का यहीं पे रह जाएगा। लेकिन जब डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो दिमाग चलता है, और फिर वो नॉलेज कभी इस दिमाग से जाती नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले गीतिका माता जी ने हाथ उठाया था, तो गीतिका माता जी अपने को अनम्यूट करके बता सकते हैं इस एंजाइटी, तनाव, डिप्रेशन, इस सब का कारण क्या है आपके अनुसार? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ओवर टाइम करना एक रीजन, और दूसरा मल्टीटास्किंग करना, एक से ज्यादा काम करना। बहुत ज्यादा काम करना और मल्टीटास्किंग करना, ठीक है गीतिका थैंक यू माता सो मच जी। प्रभु जी। और उसके बाद दर्शन सिंह प्रभु, आप बताना चाहते हैं? दर्शन हरे सिंह, हाँ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, ये धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। जो हमारी जो आज की शिक्षा प्रणाली है, ये भौतिक शिक्षा प्रणाली है, इससे जो बच्चों को ज्यादा वो पड़ रहा है, ये डिप्रेशन जो बढ़ रहा है, क्योंकि जो ये शिक्षा प्रणाली में सिर्फ हमें न ये बताया जाता है कि आपको पैसा कमाने की मशीन न उसको बना दिया गया है, मतलब एक प्रकार का ATM। तो आप बता रहे हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि उसमें आध्यात्मिक जीवन के जो वैल्यूज हैं उन पर नहीं ना ध्यान रखते हुए पैसे पर ध्यान दिया जा रहा है। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी। केवल और केवल 2 पॉइंट्स आए हैं। दर्शन केवल और केवल धन कमाना ही जो है। दर्शन सिंह प्रभु बता रहे हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में हमारी शिक्षा प्रणाली में फ्लॉ है, उसकी वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो सही उद्देश्य की तरफ नहीं कार्य कर रहा एजुकेशन सिस्टम। और गीतिका माता जी ने बताया था कि लोग बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं, ठीक, और बहुत एक समय पर बहुत सारे कार्य करना चाहते हैं। जब तक और भी इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने हाथ रेज कर सकते हैं। और नेहा सिंह माता जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, है तो मेरा सेम वैसा ही जैसे माता जी और प्रभु जी ने बताया है। जैसे प्रभु जी, हम ज्यादा सोचते हैं उस चीज को करने के लिए, या तनाव सोचने से ज्यादा होता है, फिर धन कमाने के लिए हम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं। बिल्कुल सही माता जी ने बोला है, हम एक्स्ट्रा काम करते हैं, और एक ही समय में हम प्रभु जी कई सारे काम करने के लिए सोचते हैं। तो हम मतलब हम अपनी आत्मा के लिए अपने लिए नहीं सोचते प्रभु जी। सारा दिन लगना है हमें अपने लिए, अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए। तो प्रभु जी वही है, उसकी वजह से कारण है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आप मतलब मैं लेट आई, अभी मैंने खोला, आपने बताया, मैंने सुन नहीं पाया, क्या बता रहे थे इसमें? ठीक है, मैं प्रश्न द्वारा रिपीट करता हूँ। आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो तनाव और डिप्रेशन और एंजाइटी, परेशानी लोग इतने क्यों हैं, इसका कारण क्या है, ये प्रश्न है। तो आप बताना चाहते हैं तो अपना हाथ रेज कर सकते हैं, फिर हम हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि भौतिक इच्छा ज्यादा है, इसलिए आदमी डिप्रेशन में रहता है और अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर तो सोचता ही नहीं है। भौतिक इच्छा ज्यादा ही हो गई है।
तो वो अपने लिए तो ब्रजेश कुछ सोच माता जी ने काफी ब्रजेश माता जी काफी करीबी कारण बता रही हैं। भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं लोगों के अंदर, उसी एक की वजह जाती से है व्यक्ति दूसरी बहुत जाती है। मेहनत करना चाहता है, बहुत पैसा कमाना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और विनय भूषण प्रभु जी भी कुछ बताना चाहते हैं तो हम उनका पॉइंट भी लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये सब एस्पेक्ट तो है ही है जो सब अभी भक्तों ने बताया प्रभु जी। तो ये रीजन तो है ही है। व्यस्त लोगों के लिए अगर हम देखें कि उसमें डिप्रेशन क्यों है, तो उसके पीछे ये रीजन है। लेकिन प्रैक्टिकल हम देखेंगे प्रभु जी, तो बहुत सी आज की डेट में माताओं को ये बहुत प्रॉब्लम आ गई है, और उन माताओं को प्रॉब्लम आ गई है जो लोग घर में रहते हैं। आप अगर रेशो बना के देखोगे तो रेशो में मेरे ख्याल से तो 50% से ज्यादा रेशो आज की डेट में उन माताओं की है जो घर में है और वो डिप्रेशन की शिकार है। ठीक है, तो प्रभु जी उनको जैसे ये दोनों ही चीज, ज्यादा काम करना, ज्यादा प्रेशर लेना जितना भयानक है, उतना ही ना काम करना भी उतना ही ज्यादा भयानक है। क्योंकि पहले क्या सिस्टम था, मैं मतलब एक जनरल सी बात कह रहा हूँ, हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर उसके लिए ना सेट बैठता हो, लेकिन क्या होता था कि सारा काम घर की लेडीज अपने आप खुद करती थी। ठीक है, तो वो बच्चों का भी व्यवस्था देखनी, और वो मान लो झाड़ू पोछा, घर के जितने भी कार्य हैं, ठीक है, बर्तन मारना या जो भी और सारे कार्य हैं, वो सारे के सारे वो करते रहते थे। तो उससे क्या रहती थी कि व्यस्तता बनी रहती थी। पर आज के समय में क्या हो गया है, वो हर घर में वो काम करने वाले 7 लोग बहुत से आ गए हैं, तो वो हिस्सा जो है, वो जो काम करने का, इवन खाना बनाने वाले भी लोग उनके पास जो है वो लोग हैं, या ना वो खुद बनाती हो तो उसके हस्बैंड जो है वो, आप एक टाइम था जब हस्बैंड लोग खाना बिल्कुल नहीं बनाते थे, लेकिन आज की डेट आप घरों में देखेंगे तो बहुत से लोगों में जो है वो हस्बैंड भी खाना बनाते हैं। तो और करनी चाहिए मदद, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मदद करनी चाहिए, करनी चाहिए, वो मदद करनी चाहिए। लेकिन क्या है कि वो व्यस्तता जैसे ही वो खत्म हो जाती है, तो वैसे ही वो इसका शिकार हो जाते हैं। और डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए व्यस्तता भी बहुत जरूरी है। तो ये तो बाकी जैसे भक्तों ने बताया, वो तो उससे तो मैं सहमत हुई हूँ कि वो जैसे आपको तनाव जो है वो ओवर प्रेशर है, या जैसे माता जी ने बताया, ब्रजेश माता जी ने बताया कि आपको इच्छाएं ज्यादा हैं, तो वो तो रीजन है ही है। लेकिन इसके साथ ही कि ये आप अगर निकाल के देखेंगे तो बहुत से लोगों को इसलिए डिप्रेशन है, माताओं में, इसलिए माताओं का नाम इसलिए स्पेशली ले रहा हूँ प्रभु जी, क्योंकि वो घर में रहती हैं बेचारी, और फिर वो काम, पहले तो काम में बंटा रहता था, अब वो भी हिस्सा उनका कम हो गया, बाहर नहीं जाना होता है। तो ये भी एक प्रभु जी, एक मुझे वजह लगती है। हो सकता है मैं गलत हूँ प्रभु जी, मैंने अपनी राय दी। हरे कृष्ण। नहीं, प्रभु जी का पॉइंट थोड़ा काफी हटके है, और प्रभु जी का पॉइंट है कि जैसे आप देखेंगे, खाली दिमाग शैतान का घर। तो व्यस्त नहीं रहेंगे, कहने मतलब ओवर बिजी नहीं, ओवर बिजी होना और बिजी रहना, इसमें काफी डिफरेंस होता है। और प्रभु जी ने काफी अच्छा पॉइंट बताया कि खाली भी रहना ये भी परेशानी का कारण बन सकता है। कब हो, क्योंकि ये हमारा दिमाग कंट्रोल में नहीं है उस समय, और हमें पता नहीं जीवन में करना क्या है। उस केस में क्या होगा, खाली भी रहेंगे तब भी परेशान रहेंगे। ऐसा नहीं है कि तो बिजी रहना, कितना बिजी रहना, ये सारी चीजें। और तो अभी हमने सारे पॉइंट्स आप सभी भक्तों ने बताए, तो अब इस पर हम कुछ डिस्कशन। अच्छा, खुशी माता जी कुछ बताना चाहते हैं इस पॉइंट, आप कुछ बताना चाहते हैं खुशी माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी। एक कृष्णा। रीजन ये भी हो सकता है जो बढ़ती सोशल मीडिया के ऐप आने लग गए हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, और भी यूट्यूब का भी बहुत इस्तेमाल होने लग गया है, और भी बहुत नए नए ऐप्स आते जा रहे हैं प्रभु जी। तो उन पे भी ज्यादा जब लगते हैं तो उससे भी डिप्रेशन होने लगता है धीरे धीरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पॉइंट माता जी ने बताया कि ये जितना मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर और जितने भी एप्स हैं, उनका अननेसेसरी यूज करना उनकी वजह से। और आप देखेंगे इन सब का रीजन एक ही है,
आप देखेंगे कि अनवांटेड डिजायर्स हैं लोगों के पास। अनवांटेड डिजायर्स होने की वजह से क्या है, मान लो जैसे विनय भूषण प्रभु जी ने बताया कि लोग बिजी होंगे, लेकिन अगर अनवांटेड डिजायर्स होंगी तो अगर बिजी भी नहीं होंगे तो भी परेशान होंगे, क्योंकि वो अनवांटेड डिजायर्स उनको खाली बैठे हुए भी परेशान करती रही। तो अनवांटेड डिजायर्स होंगी तो फिर और भी लोग अगर खुद भी मेहनत करना चाहेंगे और भी बहुत सारे कार्य करना चाहेंगे। उन अनवांटेड डिजायर्स की वजह से क्या है, व्यक्ति परेशान है। ओवर प्रेशर और सही लक्ष्य की तरफ न जा पाना, कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन, जैसे पिछले दिनों में प्रभु जी डिस्कस कर रहे थे, कट थ्रोट कंपटीशन। एजुकेशन सिस्टम में सही वैल्यूज नहीं बता जा रहे जीवन के बारे में, तो फिर क्या है, व्यक्ति अपने अनुसार जो भी चाहता है वो करना चाहता है, अपने अनुसार जो भी इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है। आप देखो इस जीवन में इच्छाओं की कमी नहीं हो सकती कुछ ही सेकंडों में इनफाइनाइट डिजायर्स आ सकती है, लेकिन समस्या क्या है, वो इनफाइनाइट डिजायर्स के लिए हमारे पास ना तो इनफाइनाइट समय है, अनंत समय नहीं है हमारे पास है ना, एक लिमिटेड जीवन है और लिमिटेशन पावर है हमारे पास। तो जो सही इच्छाएं होनी चाहिए हमारे जीवन में, तब हम इस समस्या से उबर सकते हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि जैसे इनने दर्शन प्रभु ने बताया था कि एजुकेशन सिस्टम में, तो एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है कि हमें सही रास्ते की तरफ नहीं जा पा रहे, इसकी वजह से एजुकेशन हमें सही डायरेक्शन में नहीं पहुंचा पा रहा। मतलब क्या इच्छाएं होनी चाहिए हमारी जीवन में, क्या इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, इसमें डिफरेंशिएट नहीं किया जा रहा। उसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लो कोई एग्जामिनेशन है, अब एक एग्जामिनेशन के लिए व्यक्ति बहुत फाइट करते हैं, आईआईटी क्रैक करने के लिए या फिर मेडिकल फील्ड में क्रैक करने के लिए। तो एक ही एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत सारे लोग उसको एग्जाम देते हैं, उनको भी पता है कि लिमिटेड सीटें हैं और उनके अंदर धैर्य की कमी है। इसकी वजह से क्या है, अनवांटेड डिजायर्स होने की वजह से लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। इसकी वजह से क्या है, व्यक्ति तनावग्रस्त है, परेशान है, एंजाइटी में है, क्योंकि धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। इसकी वजह से क्या है, वो चाहता है कि उसी का सिलेक्शन हो, लेकिन सीटें लिमिटेड हैं, तो धैर्य रखना पड़ेगा और हमें अपनी इच्छाओं को समझना पड़ेगा कि क्या इच्छाएं हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो जब तक हमारे जीवन में ये नहीं पता चलेगा कि क्या इच्छाएं होनी चाहिए, क्या इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, तब तक हम ये एंजाइटी और तनावग्रस्तता, ये सारी प्रॉब्लम से उबर नहीं सकते। चाहे हम अकेले रहेंगे, कुछ कार्य करने के लिए भी नहीं होगा, फिर भी परेशान रहेंगे। इसलिए यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन इसका क्या है, हमें पता होना चाहिए जीवन में। अब देखो स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, एक ही स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है, आध्यात्मिक ज्ञान। आप देखेंगे कि प्रभुपाद ऐसा बोलते थे कि इस संसार में 99% प्रॉब्लम किसकी वजह से है, आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से। आध्यात्मिक ज्ञान न होने की वजह से इस संसार में क्या है, समस्या है। अगेन आप देखेंगे ये सारे रीजन क्या हैं, लोगों को पता ही नहीं जीवन में कि हमको करना क्या। तो जैसे परिवेश में हम जन्मे हुए होते हैं, वैसे ही हमें जीवन जीने का तरीका मिल जाता है और बस जैसे ही हम अपना जीवन बिताते जाते हैं और ऐसे ऐसे समय निकलता जाता है और इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। जैसे ही आप देखेंगे, जैसे मान लो आप पड़ोस में देखेंगे कि पड़ोसी के पास एक कार आ गई, तो हमारी भी इच्छा क्या हुई, कार खरीदने की तुरंत। हमें देखना चाहिए कि हमारे ऊपर हमारा क्या पैसा कमाने का क्या स्टेटस है, हमारा क्या क्षमता है, उसके हिसाब से हमको, हमें जरूरत है कि नहीं उसका, है ना। और एक और समस्या है एंजाइटी, और उसका क्या है, हमने अपनी नीड और नेसेसिटी, नीड और वांट्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते लोग। हमारी जरूरतें क्या हैं
और वांट क्या है। लोग अपनी चाहतों को ही अपनी जरूरतें समझते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या, कि जो भी मन में आ गया बस वही उनकी जरूरत है लेकिन वांट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आपको क्या जरूरत है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और आप देखेंगे कि पहले लोग साधारण जीवन बिताते थे, क्यों? जिनको पता है जीवन का उद्देश्य कि भगवान के पास जाना है, भगवान की तरफ जाना है ना, तो उनकी वो हमेशा ही सिंपल लाइफ जिएंगे। उनके पास वांट्स बहुत कम होती हैं, जरूरत के लिए वो अपना जीवन यापन करते हैं। फिर आप देखेंगे फिर ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। क्या कितना कार्य करना है, कहाँ पर कार्य करना है, उतना हमको इंगेज रहना है, तब ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे इस पीडीएफ को मैं शेयर करता हूँ, उसमें भी यही दिखाया गया। ये आप देखेंगे कि तनाव और व्यस्तता किसकी वजह से है। ये रूट कॉज यहाँ पर देखिए, प्रतिदिन 16 घंटे काम करना। तो क्यों करते हैं लोग? क्योंकि पता नहीं लोगों को कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को ही, अपनी वांट्स को ही क्या मानना है, जरूरतें मानना है। जो जरूरत है उसके लिए हमें कार्य करना है, उसके लिए बिजी रहना है। वो बिजी रहने से एंजाइटी नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीवन का उद्देश्य समझना पड़ेगा, क्या है, किस लिए जीवन मिला है, ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी। और जब करने से क्या होगा, ये सारी चीजें, एंजाइटी, इन सबसे रिलैक्स मिल सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन अल्टीमेटली ये नॉलेज काम करेगी। इस नॉलेज के काम करने से और जब करने से ये हमारे अंदर ये प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सकती है। मेन प्रॉब्लम कहाँ पर है? मेन प्रॉब्लम नीड और वांट्स में डिफरेंशिएट क्रिएट करना पड़ेगा। क्या हमारी जरूरतें हैं जीवन का उद्देश्य हासिल करने के लिए, उसके लिए उतना कार्य करने की जरूरत है हमें। और लोगों को पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, क्या क्या बिजनेस करना है, और बिजनेस के लिए क्या एजुकेशन, क्या कैरियर बनाना है। इन सब में लोग कंफ्यूज हैं, इसकी वजह से तनावग्रस्त लोग हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए, और कल प्रभु जी फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो हम आज के सेशन को यहीं पर विराम करते हैं, और बाकी प्रभु जी भागवतम क्लास की शायद रिकॉर्डिंग चलाने के लिए बोले थे, तो इस सेशन को हम यहीं पर विराम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। और भागवतम क्लास जो सुनना चाहते हैं वो